Assalamu alaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the topic that is called as the glycolysis. It is the most important topic or it is an anaerobic breakdown of the ये कह लीजिए कि ग्लूकोज इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, यानी कि ग्लूकोज जो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है वो उसके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट फॉर्मेशन होती है। अब ग्लूकोज जो है यानी कि ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो सिंपल टर्म्स में आपको ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ठीक है, और लिसिस के मीन्स होते हैं ब्रेक डाउन। दैट मीन्स कि ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और वो ब्रेक डाउन जो है वो किसके अंदर हो रहा है, पायरोवेट के अंदर हो रहा है। एंड इट हैज़ सम स्टेप्स और सीरीज ऑफ steps, ठीक है। एंड these series of steps are catalyzed by different enzymes और all these enzymes are found in cytosol with these enzymes, यानी कि ये साइटोसोल ऑफ द सेल के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो हो रहा होगा, ये काम हो रहा होगा इन एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर। एंजाइम्स होंगे, एटीपी होगा, एनएडीपी होगा और ये सारी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन ये जो ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस है या ब्रेक डाउन का जो पूरा प्रोसेस है ये दो स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। पहला जो इसका फेज़ होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है और यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट फॉर्मेशन होगी और ग्लूकोज जो है फॉस्फोरिलेटेड ट्रायोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद जो है वो दो मॉलिक्यूल्स मतलब बन जाएंगे तीन तीन के। तो ये प्रिपरेटरी फेज़ कहलाता है। फिर ऑक्सीडेटिव फेज़ कहलाता है और प्रिपरेटिव और फॉर्मेटिव फेज़ आप इसको इसलिए भी कहते हो क्योंकि जो है वो ग्लूकोज जो है पहले अपने जो है वो एटीपीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करता है और फिर फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर बनाता है और हमारे एटीपी जो हैं वो बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। जितने यूज्ड होंगे उतने जो है वो उससे ज़्यादा ये कह लीजिए कि बन जाएंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज है, फॉर्मेशन ऑफ पायरोवेट होगा। उसको फॉर्मेटिव फेज़ इसलिए कहा जा रहा है या ऑक्सीडेटिव फेज़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ पायरोवेट होगा, ठीक है। अब हम जो हैं वो स्टेप्स वाइज जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस है क्या। फर्स्ट और मोस्ट कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का और कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एंजाइमेटिकली कैटलाइज रिएक्शंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जिसके अंदर ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है इनटू 3 कार्बन पायरोविक एसिड या आप उसको पायरोवेट भी कह सकते हो। जिनके आगे ATE लग रहा है वो ए एसिड्स भी कहलाते हैं, ठीक है। आगे अभी आप जैसे ग्लिसरेट पढ़ेंगे तो वो ग्लिसरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। These reactions occur in the cytoplasm and does not require oxygen and following are the steps। पहला जो फेस आ जाता है उसको आप फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब मैं स्टेप वाइज हेडिंग भी बता रही हूँ और आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। फॉस्फोराइलेशन क्या है, इज़ द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ATP या फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होगी शुगर मॉलिक्यूल के अंदर और ग्लूकोज जो है वो फॉस्फोराइलेट होगा बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP के अंदर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ फिर स्टेप वाइज जो चीज़ हो रही है वो भी बताती जाऊँगी। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कंसिस्ट हो गया, ATP जो है वो ADP के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये जो एक फॉस्फेट था इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो माइनस होके जो है वो इसके अंदर लग गया है, ठीक है। तो यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे एक P लग गया, ठीक है। आके तो ADP में वो कम हो गया, वो भी जो है वो फॉस्फेट यहाँ पे आके ग्लूकोज के साथ लग गया और ये जिस एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर हुआ है वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हुआ है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये आइसोमेरिज्म रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमर है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर्स हैं आपस में, तो ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप इसके रिएक्शन की बात करें तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड आइसोमर ऑफ
बाय एन एंजाइम, और वो जो एंजाइम लगा है वो मैंने बता दिया आपको। फिर आ जाती है सेकेंड फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है वो इन्वेस्ट होगा। अभी हम इन्वेस्ट करें, फिर हम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट करने के, देखिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर आप उसका हार्वेस्टिंग टाइम शुरू होता है, फिर आपको उसमें उससे डबल या दुगना जो है वो काम मिलता है। अब हमने दूसरा एटीपी इन्वेस्ट किया है जो ट्रांसफ़र करेगा इनटू फॉस्फेट ग्रुप टू कार्बन नंबर 1 ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्मिंग फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट एंड एडीपी। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि भाई क्या है कि आपके पास जो है वो ये कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एक में आके 6 पे लग गया था पी, अब एक 1 पे भी आके पी लग जाएगा जब एटीपी यहाँ पे आके ज्वाइन होगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर अगेन, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिस बाई फॉस्फेट बन गया, यानी कि पहले और छठे दोनों पे पी आप गए। और ये जो जिस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, ठीक है। ये आपके पास काम हो गया। यहाँ पे आपने एटीपीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि आपके अब तक कितने एटीपी जो हैं वो लग गए हैं, आपको ये भी याद रखना है 2 एटीपी लग गए, ठीक है। सेकेंड फॉस्फोराइड। अब आ जाता है क्लीवेज फॉर्मेशन, यानी कि ये जो 6 कार्बन फ्रक्टोज है 1,6 बाईफॉस्फेट मॉलिक्यूल का, ये ब्रेक डाउन होगा 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड PgAl बनाएगा एंड डीहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा। ये दोनों भी आइसोमर हैं। these two sugar molecules are isomers and are interconvertible। दोनों PgAl and DHAP यानी कि dehydroxyacetone phosphate both are the isomer। This is the reaction from which glycolysis derived its name के DHAP is converted into its isomer PgAl and then 2-PgL will be converted into 2-pyruvic acid। क्योंकि 2 बन गए हैं आपके पास, ठीक है, मॉलिक्यूल, तो वो 2 पायरुवेट बना देंगे। सिंस एट दिस स्टेज 2 ATPs आर यूज, अब दोबारा 2 ATP यूज़ होंगे और इस फेज़ को आप एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ कह रहे हैं। इन दिस सब्सिक्वेंट रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी यील्डिंग फेज़, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपको एनर्जी यील्ड होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एल्डोलेस हुआ, एल्डोलेस एंजाइम लगेगा, ठीक है। एल्डोलेस एंजाइम के साथ साथ यहाँ पे दोबारा से एक एटीपी जो है वो यूज़ होगा और फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट डीहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरल एल्डिहाइड PgAl के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब ये अब ये किन किन के 3 के मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये एल्डोलेज एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है। अब ये PgAl जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का काम है आगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो डीहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा कि इन द नेक्स्ट स्टेप PgL इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा अलॉन्ग विद एन कोएंजाइम निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड NAD इसके ऊपर ऑल लगेगा विच कन्वर्ट PgL। अब PgL जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा बाय द लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज आउट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज आउट हुए हैं। जो 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज हुए हैं वो कैप्चर्ड कर लेगा NADP, NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 के अंदर, ठीक है। और दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन in which PgL is oxidized by removal of electron, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, NAD जो है वो रिड्यूस हुआ है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक ने गेन कर लिया। नाउ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पिकअप फॉस्फेट ग्रुप PI, एक PI जो है वो पिकअप करेगा और साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP है उसको पिक करेगा और 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा। किस तरीके से भाई देखिए, इसके एक साइड पे तो फॉस्फेट था, 3 पे फॉस्फेट है, ठीक है। अब क्या था, ये ग्लिसरल 3 फॉस्फेट था ना, 3 पे तो फॉस्फेट था, तो अब ये यहाँ पे भी एक फॉस्फेट लग जाएगा और ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर और NAD यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन NAD जो है वो रिड्यूस होगा NADH2
2 क्यों, एक NAD ये, एक NAD ये, तो एक H और एक H, ठीक है। अब दो दो इस तरीके से चलेंगे। अब क्या होगा, अब जो है वो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो बना है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ADP जो है वो एक मॉलिक्यूल, वो ATP जो है वो उसमें कन्वर्ट होगा, यानी कि ADP जो है वो एक PI फिर लेगा। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइल ट्रांसफ़र, यानी कि 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपना एक फॉस्फेट जो है वो लॉस कर रहा है। जब वो लॉस करेगा तो ADP का मॉलिक्यूल उस को पिकअप कर लेगा, फॉर्मिंग ATP, एक पी बन जाएगा। और वो फिर 1,3 था, अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में रह गया, जो 1 वाले पे फॉस्फेट लगा था वो हट गया, वो फॉस्फेट जाके ATP के साथ ज्वाइन हो गया। फिर आइसोमेराइजेशन हो जाएगी, सॉरी, और PO4 जो है वो ग्रुप PGA अटैचेस विद कार्बन नंबर 3, चेंजेस इट्स पोजीशन टू कार्बन नंबर 2, फॉर्मिंग एन आइसोमर 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या हुआ कि PGA ने अपना जो है वो क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है रिएक्शंस। ये दो मैंने अभी डिस्कस किए, 1,3 फॉस्फेट 3 थे, ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ था, यहाँ पे भी लगा था, यहाँ से हट गया, यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये किसकी प्रेजेंस के अंदर हुआ है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस के अंदर हुआ है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फो, यहाँ पे फॉस्फेट 3 पे लगा हुआ था, 3 से हट के ये यहाँ पे आके आ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये काम होगा, ठीक है। अब ये ग्लिसरेट है, ग्लिसरेट का मतलब है ग्लिसरिक एसिड है, ठीक है। एसिड में से आप वाटर रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, या रिमूव हो सकता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड फॉर्मिंग द फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉस्फोराइल ट्रांसफ़र होगा, यानी कि ADP रिमूव करेगा हाई एनर्जी PO4 फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्रोड्यूसिंग ATP, और पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाएगा। और ओवरऑल रिएक्शन को हम फिर समराइज़ करते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी बनेगी। देखो अब क्या हुआ कि ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थी, इसमें एक ग्लिसरिक एसिड था या ग्लिसरेट था, इसमें से एक वाटर यहाँ पे ये PEP बन गया, किसकी प्रेजेंस के अंदर, एंजाइम एनुलेज की प्रेजेंस के अंदर। फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी ATP में। अब जब 2 पायरुवेट बन जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि ADP जो है वो हाई एनर्जी PO4 PEP प्रोड्यूस करेगा ATP, और पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें तो 2 ADP कंज्यूम हुए थे, 2 NADPs, और फिर पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ प्लस 2 ATP वहाँ पे यूटिलाइज भी, मतलब हमने जो है वो 2 हमने इन्वेस्ट किए थे और बाकी जो है वो हमने 2 ATP भी हार्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और एक चेन में, और एक जो है वो NADP भी हार्वेस्ट किया है, ठीक है। और अगर दोनों साइड की बात करें तो 2 NADP हुए हैं, और 4 जो है वो आपके पास जो है वो हमारे पास ATP हुए, ठीक है। अब हम बात करें कि सिंस व्हेन PGL इज प्रोड्यूस द साइकिल इज काउंटेड ट्वाइस बिकॉज DHAP ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू PGL। हमारी ये जब हमारा फेज जो है पहला वाला ख़त्म हो गया था तो उसके बाद जो है वो 2 में डिवाइड हो गया था, और हमारी 2 के ट्वाइस काउंट होगी, तो 4 ATP मोलिक्यूल्स जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो ADP से ATP में कन्वर्ट होंगे। फिर 2 ATP यूज़ हुए थे फर्स्ट फेज़ के अंदर, 2 ATP यूज़ हो गए थे, तो नेट गेन ऑफ 2 ATP and 2 NADPH are produced and each give 2 ATP, a total of 6 ATP। तो नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कितना आ जाता है, 8 ATP का। किस तरीके से आएगा, यू कैन सी ओवर हेयर, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्या कहानी हो जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक NADP बना था। अब एक NADP की अगर मैं बात करूँ, NADPH जो है वो इज़ इक्वल टू 3 ATP है, ठीक है। तो ये 3, ये 3, ठीक है, ये एक और ये एक, ठीक है, 3 और 3 6 7 8, 8 ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारे पास बना 9, 9 और ये 10, ठीक है, 10 हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो गए, 2 हमने ऊपर जो है वो कंज्यूम कर लिए थे। 10 में से अगर हम 8 सॉरी
यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 10 में से अगर ऊपर जो है हमारे पास कितने कंज्यूम हुए, 2 कंज्यूम हुए ना, 2 हमने कंज्यूम किए हैं। तो हमारे पास 10 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, ATP 8 आ जाते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने ATP बनेंगे, 8 ATP की प्रोडक्शन होगी इन ग्लाइकोलिसिस। तो एनर्जी यील्ड हमारी 8 ATP होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।